वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में हटाए गए अतिक्रमण पर बड़ा सवाल। खटीमा क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट क्षेत्र में वन महोलिया में वन क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया गया, जिस पर वन विभाग ने कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म को ध्वस्त कर दिया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक अर्जुन का कहना है कि वन विभाग के द्वारा मात्र 2-3 दिन पहले ही उनको सूचित किया और आज उनका पोल्ट्री फार्म नष्ट कर दिया। यहाँ क्षेत्र में अन्य पोल्ट्री फार्म और अतिक्रमण है, उनको छोड़कर सिर्फ उस पर ही कार्रवाई की गई। राहुल मिश्रा प्रशिक्षु IIFS खटीमा का कहना है कि एक व्यक्ति के द्वारा वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया जा रहा था, जिस पर पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग और SSB ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म का अतिक्रमण गिराया। वहीं IIFS राहुल मिश्रा से पूछे जाने पर कि वन क्षेत्र में और भी अतिक्रमण है, उन पर कार्रवाई नहीं करते हुए केवल किसी एक व्यक्ति पर क्यों कार्रवाई की गई, जिस पर IIFS राहुल मिश्रा का कहना था कि वो पुराने अतिक्रमण है जिन पर सवेकर बंदोबस्त किया जा रहा है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है, परंतु यह नया अतिक्रमण है जिस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग द्वारा इसको ध्वस्त किया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म मालिक अर्जुन का कहना है कि इसको किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, जिस पर प्रशिक्षण IIFS राहुल मिश्रा का कहना है कि उनका कहना गलत है। वन विभाग के द्वारा उनको नोटिस दिया गया था और मुनादी करा दी गई थी, उसके बावजूद भी पोल्ट्री फार्म के मालिक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस पर वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। दरअसल गौर करने वाली बात है कि जहां भारत नेपाल सीमा में चाहे वह नो मेंस लैंड हो, चाहे वह वन क्षेत्र हो, चाहे वह कैनाल की जमीन हो, कई वर्षों से अतिक्रमण कर वहां पर लोग निवास कर रहे हैं। किसी भी संबंधित अधिकारी ने आज तक संज्ञान लेने की जरूरत भी क्यों नहीं समझी। आज एक पोल्ट्री फार्म मालिक द्वारा वन क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म बनाया जाता है, उस पर वन विभाग तुरंत कार्रवाई करता है, यह एक सकारात्मक पहल है। परंतु दूसरी बात, वन क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म बनने में काफी दिन लगे होंगे, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उस समय संज्ञान क्यों नहीं लिया जब वह पोल्ट्री फार्म बन रहा था, जिस पर खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट का कहना है कि एक व्यक्ति के द्वारा वन क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म बनाया जा रहा था, जिसको पूर्व में नोटिस भी दिया गया था और मुनादी भी की गई थी, जिस पर उसके द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने पर आज मौके पर वन विभाग की टीम, पुलिस टीम, SSB और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं कंपनी द्वारा पोल्ट्री फार्म में लगभग 5 लाख की धनराशि लगाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर SDM रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि वह कंपनी को देखना चाहिए था कि वह किस जगह और किस स्थान पर धनराशि लग रही है। SSB की बॉर्डर आउटपोस्ट है, उसी के सामने किसी के द्वारा अवैध रूप से पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया गया है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको मुनादी भी की और इनको बाकायदा विधिवत नोटिस भी इनको सर्व किया था, लेकिन इन्होंने आज तक खाली नहीं किया है। लिहाजा सब हम मौके में आए हैं, SSB आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया है और इसको आज हम अतिक्रमण को हटा रहे हैं। देखिए, जो नुकसान की बात है, नुकसान तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो कंपनी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इनको दिया है, ये लगभग बता रहे कि 5 लाख का, उनको देखना चाहिए था कि इसकी ओनरशिप क्या है। बिना ओनरशिप चेक किए सरकारी भूमि में अगर वो कोई भी कंपनी इनको ये प्रोजेक्ट देती है तो कंपनी की गलती मानी जाएगी। 3 हो गए थे बच्चों को डाले हुए और हमने लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा किया था और मुर्गी के बच्चे दाने सब लाए थे। अब काफ़ी नुकसान हो गया, हमें पहले से फॉरेस्ट विभाग ने सूचित भी नहीं किया था। 3 दिन का मोहलत देके और आज आके बच्चों को निकलवा के और खोल खाल के तोड़ फोड़ करने के लिए बात कह रही है और अब खोलने का हम यही कह रहे हैं, खोल के हटा देंगे। अब हमारे संग तो बहुत बड़ी घटना हो गई और बाकी अब हमें यही दावा करेंगे, हमें कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतने वो है नहीं और हमने इधर उधर से कर्ज लेके भी बनाया था, क्या कहें। सबसे बड़ी कमी तो फॉरेस्ट विभाग की है, जिसने पहले से हमें सूचित नहीं किया और यहाँ अनेकों फार्म है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और हमारे संग बहुत बड़ा घटना किया गया है और हमें ही चिन्हित करके हमें ही निशाना बनाया गया। पता नहीं किस लिए, क्या दुश्मनी थी हमसे, जो हमें इतना बड़ा मुद्दा बना के हमारे संग आज ये घटना घटी है। पहला ही बैच डाला था अभी हमने और 6 महीने से बना हुआ फार्म था, पहले हमें किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। यहाँ तो काफ़ी पोल्ट्री फार्म है, कोई और ऐसा भी नहीं है कि सब यहाँ रजिस्टर्ड ज़मीनें, सब कच्ची ज़मीनें हैं, लेकिन हमें ही निशाना बनाया गया, बस यही कहूँगा। और बाकी पता नहीं क्या फॉरेस्ट विभाग तो था, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि फॉरेस्ट विभाग हमारे संग ऐसा गलत व्यवहार तो किया नहीं फॉरेस्ट विभाग ने, लेकिन क्या ही रहा, किससे क्या जाति दुश्मनी रही जिसने ऐसा करवाया हमारे संग। अब यही हम तो दावा करेंगे, हम कोर्ट में हमें फॉरेस्ट विभाग से कुछ मिलना चाहिए मुआवजा, जब हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, बनाने समय नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं।
हाँ, हमारे परिवार के लोग ही खोल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो हमें खोलने के लिए मौका दिया, खोल के सामान तो बचा लेंगे, बाकी अब कुछ तो नुकसान है ही। आपके सामने ही देखे बच्चे मर रहे हैं, जब गाड़ी में लोड किया गया तो बच्चे काफ़ी छोटे थे, इनको तो एक दूसरे से टच भी नहीं होने देना पड़ता है। अब नुकसान तो नुकसान ही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, अब क्या कहें, अब हम कहने लायक भी नहीं है। वो वन विभाग की ज़मीन का अतिक्रमण था और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया वन क्षेत्र अधिकारी विभागीय वन क्षेत्र अधिकारी रायपुर अनुमति उनके आदेश अनुसार इसको खोलने की प्रक्रिया जारी है, कल 4 बजे से जारी है और इसके प्रशासन ने और अभी भी ये जारी है, कल देर रात तक जारी रहा है और अभी इसको पूरी तरह हटाने की कार्रवाई जारी है। तो भाई साहब बात कितने लोग इसमें बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे होंगे, कितने लोग बैठे हैं उसमें अतिक्रमण से? ये अतिक्रमण नया अतिक्रमण है, रिसेंटली बना है और इसलिए इसको हटाने की कार्रवाई हमें करनी है। ये मेरा अभी रफाई चल रही है, पूरी बंदोबस्ती चल रही है, प्रशासन लगा हुआ है, हम भी लगे हुए हैं और उसकी पूरी रिपोर्ट लगी है। तो उसका कहने मतलब उसके बाद भी एक ही व्यक्ति को टारगेट क्यों किया? नहीं, एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, उसमें नया अतिक्रमण बनाया है, इसलिए इसको हटाना है। सब उसमें हाँ, उसमें सब मुनादी भी की गई थी, सब कुछ बताया गया था उनको, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने हटाया। मतलब उन्होंने टाइम मांगा था उसमें? हमने टाइम दिया था, जितना अनुचित टाइम होता है उसमें सब कुछ दिया गया था, पूरी प्रक्रिया की गई है, उसके बाद भी उन्होंने नहीं हटाया तो हमको सबकी मदद लेके प्रशासन, पुलिस और SSB उसकी मदद लेके हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुझे कहना है कि नोटिस ना दी गई तो इसका नहीं, वो गलत है, वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, उनको सारी चीज़ बताई गई थी, समझाया भी गया था और समय भी दिया गया था, उसमें समय दिया गया था कि उनको वहाँ से हटा लिया। जैसे कि वहाँ पर आज तक उनकी जो पुराने अतिक्रमण है उसकी कार्रवाई जारी है, उसका पूरा मुनादी करने उसकी पूरी सर्वे करा के और उसको पूरी तरीके से प्रक्रिया हेतु हटाया जाएगा। जिसके दौर में जैसे बना नहीं, तो क्या जो जिस अधिकारी मौके पे उसकी ड्यूटी थी वहाँ की, तो क्या उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? एक दिन तो मकान बना नहीं सकता। इसकी भी पूरी कार्रवाई जारी है और पता लगाया जाएगा कहाँ पर क्या फॉल्ट हुआ है, फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड बना था उससे पहले से वन भूमि में अतिक्रमण कर रहा था, जिसमें अतिक्रमण हो रहा था उसमें वन विभाग उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसको कार्रवाई करनी पड़ी? वो पुराना अतिक्रमण है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, ये फार्म उन्होंने मुर्गी का फार्म खोला है, अभी खोला है और नया अतिक्रमण आप नहीं कर सकते। जो पुराना है उसकी कार्रवाई उसके हिसाब से होगी और अभी जो है नया किया है उसकी कार्रवाई तत्काल रूप से की गई।